विकास यादव ने भगवान और भाजपा पार्टी का धन्यवाद किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं राज्य में नायब सैनी जी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों एवं योजनाओं से अवगत कराया एवं गुरुग्राम शहर के विकास की गति को बढ़ाने सभी से आने वाली 2 मार्च को भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। जनसभा में उपस्थित सभी लोगों से भाजपा पार्षद प्रत्याशी के तौर पर विकास यादव एवं भाजपा महापौर प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा को वोट करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, मेरा जो वार्ड है वह पोर्स वार्ड है, इसमें ज्यादा समस्याएं नहीं है। आने वाले समय में जो भी छोटी छोटी समस्याएं मेरे वार्ड में है मैं ही दूर करूंगा। हम वार्ड नंबर 22 से निर्विरोध जीत चुके हैं। विकास यादव ने सेक्टर 27 में जनसभा कराई, जिसमें काफी लोग शामिल हुए। महाशिवरात्रि पर भंडारे का आयोजन भी किया गया और विकास यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोग आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को और मेयर प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा जी को भारी संख्या में वोट डाल के विजय बनाएं और मेरी जनसभा बहुत सफल और अच्छी गई। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर आज आप देख लो, हर शिवालय में सुबह 4 बजे से भीड़ लगी हुई है, लोगों का तांता लगा हुआ। ऐसा ही उत्साह है लोगों में और बहुत अच्छा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और सबके ऊपर भोले बाबा की कृपा बनी रहे। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ऐसे दिन दिखाए हमें। दूसरे नंबर पे अपनी पार्टी का धन्यवाद देंगे, अपने अध्यक्ष जी का, हमारे विधायक जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह जी का, मनोहर लाल खट्टर साहब का, हमारे संगठन के मंत्री संदीप जोशी जी का, हमारे संगठन महामंत्री फणींद्रनाथ शर्मा जी का। इन सब का मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे इस वार्ड का प्रत्याशी चुना और मेरे पे जिम्मेदारी डाली। और अनअपोज्ड की बात जो है, तो जो कांग्रेस पार्टी का जो मित्र हमारे खिलाफ पर्चा भरने आया था, उसने भी कुछ सोच समझ कर निर्णय लेके अपना पर्चा वापस ले लिया, जिससे कि मैं अनअपोज्ड जीत गया। और भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और वार्ड की जनता का शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं उनका काउंसलर, उनकी सर्विस में अवेलेबल हूँ एनी टाइम। जी, किस तरह से आगे की आपकी रणनीति रहेगी, कैसे आप पार्टी के साथ जुड़ के काम अच्छी तरह? ऐसा है सर, 12 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद नया हाउस क्रिएट होगा। नए हाउस में हम नए जो हमारे बजट्स हैं अलॉट होंगे, टेंडरिंग की प्रक्रिया है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगी। और जो बेसिक काम है हमारे यहाँ में, मेरा वार्ड एक बेसिकली बहुत पोश वार्ड है। इस वार्ड में ज़्यादा समस्याएं कुछ है नहीं। इस वार्ड में जो हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है, जैसे रोड्स की रिकारपेटिंग हो गई, हमारे पार्कों की मेंटेनेंस हो गई, रिसीवर्स की डीसिल्टिंग हो गई, रेन वाटर ड्रेन्स की डीसिल्टिंग हो गई, स्वीपिंग की हो गई, गार्बेज कलेक्शन की हो गई। बस यही कुछ मुद्दे हैं जिनको हम दोबारा से जो है स्पीड अप करेंगे, उनके टेंडर्स वगैरह करा के, और लोगों को जो है अच्छी सुविधा उन्हें लगे कि भाई हाँ, नगर निगम का नया हाउस क्रिएट हुआ है, नए पार्षद चुन के आए हैं, तो उनको काम जो है तेजी से होता हुआ दिखाई देगा। सर, आप आरडब्ल्यू से भी रहे हैं और एक एडवोकेट भी, तो राजनीति में रुझान कैसे हुआ? मैडम, मैं राजनीतिज्ञ वैसे अपने आप को मानता नहीं हूँ। मैं सेवा भाव से अपने आरडब्ल्यू में आया था, क्योंकि मेरे जो सेक्टर के रेजिडेंट्स थे उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया था फर्स्ट टाइम कि आप आइए, बीइंग एन एडवोकेट, आपको जो है ना हमारे जो एमसीजी के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करना, उनसे पत्राचार करना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो उनके रिक्वेस्ट करने पे मैंने जिम्मेदारी ली और पहला चुनाव मैंने लड़ा। लेकिन 2 साल के मेरे कार्यकाल को देखते हुए जब हमारा दोबारा चुनाव होने का समय आया और हमारी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, जब मैंने चुनाव का एजेंडा रखा लोगों के सामने, तो उन्होंने सारे रेजिडेंट्स ने मुझे एक सुर में दोबारा से मेरा कार्यकाल रिपीट करने की रिक्वेस्ट की और मेरे कंधे पे जिम्मेदारी डाली कि मैं और 2 साल उनकी सेवा करूं। इसलिए मुझे सेकंड टर्म में अनअपोज्ड चुन लिया। सर, हमने पहले भी एक इंटरव्यू में आपसे पूछा था कि जो हार्वेस्टिंग है, जैसे बरसात ज़्यादा हो जाती है तो घरों की जो हार्वेस्टिंग वाटर है जो नीचे जाना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि बहुत कम है, तो वो आप किस तरह से जल्दी करवाएंगे? देखो जी, सब काम जो है ना रिक्वेस्ट और अपील से होते हैं। आप जनता को जागरूक करोगे, उनसे अपील करोगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे, उनको वाटर हार्वेस्टिंग का उनको महत्व समझाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जुड़ेंगे। बस आपको उनको उस कदम के लिए प्रोत्साहित करना है
ताकि आने वाले टाइम में जो हमारी जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे देखो, कुछ लोड जब पानी का आता है तो एक तो हमारे ड्रेन साफ होने चाहिए जिससे कि बरसाती पानी निकले, और दूसरा जो घरों की छत से जो पानी आ रहा है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट HSVP ने बनाया था वाटर हार्वेस्टिंग का, वो बनाया इसलिए था कि छत का पानी जितना भी स्टोर हो वो सारा हमारी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, वो सीधा अंदर जाए। लेकिन कई जगह इसकी सिर्फ खानापूर्ति हुई है, लोग वाटर हार्वेस्टिंग पिट बना के उसका सर्टिफिकेट लेके अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन उसका महत्व नहीं समझते। अब मेरा ऐसा मानना है और मेरा ये विश्वास भी है कि जब हम रेजिडेंट्स को इसके बारे में बताएंगे कि वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स की सफाई और अपने पर्सनल वाटर हार्वेस्टिंग, जो हम हुडा ने जो एक प्रावधान बनाया हुआ है जिसके बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, उसका महत्व जब लोगों को समझाएंगे और उसको साफ कराएंगे तो काफ़ी जो है सीवर, ये जो वाटर लोगों की जो समस्या है ये कम हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड में पानी कम आएगा जो लोगों की छत का पानी है बेसिकली। सर, एक सेटिंग हिंदुस्तान में होती है, हुड्डा के अंदर भी ऐसे ही है कि जो जेई होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे लोग सेटिंग कर लेते हैं और गलत काम भी कर लेते हैं। तो वार्डों में आप किस तरह से इनका ध्यान रखते हैं? देखो जी, मेरे को सेटिंग शब्द आता नहीं, मुझे पता नहीं कैसे सेटिंग होती है, मुझे सिर्फ जो है अपना काम कराना आता है, क्योंकि मैंने पूरा कॉरपोरेशन का एक्ट पढ़ा हुआ है। एक काउंसलर के क्या पावर्स होते हैं, वो अधिकारियों को किस तरह अप्रोच कर सकता है, उनसे अपने काम कैसे निकलवा सकता है, और उनको किस तरह से वो रिक्वेस्ट करके या बाध्य करके अपनी वार्ड की जनता की सेवा कर सकता है, वो काम मुझे आता है। बीइंग एन एडवोकेट मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा है। तो ये सेटिंग वाला सिस्टम मेरे समझ से बाहर है। मेरे को सिर्फ अपना टेंडर कराने होते हैं, लोगों को जो है ग्राउंड पे काम दिखाना है, और उसके बाद जो है उनको उस काम का मैंने रिजल्ट देना। सर, आज जो जनसभा की, ये जनसभा की थी हमारे वार्ड नंबर 21, 22, 23 और 24 के प्रत्याशियों के लिए और मेयर साहिबा के लिए। 22 नंबर वार्ड से तो मैं अनअपोज जीत चुका हूँ। ये जनसभा मैंने पब्लिक अपील के लिए की थी, जिससे कि एक लोगों में हमारे 21, 22, 23, 24 नंबर वार्ड में एक मैसेज जाए कि आप लोग आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टियों के प्रत्याशियों को और मेयर प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा जी को भारी संख्या में वोट डाल के विजयी बनाए, और मेरी जनसभा बहुत सफल और अच्छी गई। सर, आज शिवरात्रि है और आपकी जनसभा भी थी, तो शिवरात्रि पे क्या मैसेज देंगे? शिवरात्रि पे तो जी देखो, आज आप देख लो हर शिवालय में सुबह 4 बजे से जैसे भीड़ लगी हुई है, लोगों का तांता लगा हुआ। आप खुद भी आप बता रहे थे कि आपने मंदिर जाके जो है 4 बजे मंदिर को सजाया। ऐसे ही उत्साह है लोगों में, और बहुत अच्छा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, और सबके ऊपर भोले बाबा की कृपा बनी रहे, ऐसा मैं अब मानता हूँ। थैंक यू।